Good morning, students. Our next topic from the same chapter. ये चैप्टर हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे थे, जिसमें हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि हम लोग कौन कौन से रिसोर्सेज को एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ ही हमने ये भी स्टडी किया कि हमने पुराने समय में किस तरह की एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने काऊ डंग के को एज अ फ्यूल यूज़ किया, ठीक है, वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया। ये पुराने टाइम की बात है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग जो है तरक्की की तरफ बढ़े, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने शुरू हो गई, तो हम लोगों की रिसोर्सेज भी बढ़ने लग गए। हम लोग धीरे धीरे, जो मैंने आपको बताया था, स्टीम इंजन हो गया, ठीक है, डीजल इंजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इन सबको भी यूज़ करना शुरू कर दिया और हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू हो गए। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बार बार ही बताए हुए हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप एनर्जी कितना और कहाँ कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप चेक करें कि कितनी एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि लाइट यूज़ कर रहे हो, फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, टेलीविज़न चल रहा है, एसी चल रही है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो कितनी सारी रिसोर्सेज आपके पास है जो कि आप एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और आप एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंजप्शन एज अ मेज़र ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल सही बात है कि जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ठीक है, एनर्जी को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूज़ में लेना, है ना। तो हम डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और कितने अलग अलग रिसोर्सेज हैं। अगर हमने ऑटोमोबाइल गाड़ी चलानी है, व्हीकल्स चलाना है, तो हमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है। अगर आपने घर में एसी चलाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। घर में आपने खाना बनाना है तो आपको गैस की ज़रूरत है। तो अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हम लोगों की जो एनर्जी की फील्ड, एनर्जी जो है एग्रीकल्चर फील्ड और इंडस्ट्री फील्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगी एनर्जी की कंजप्शन बढ़ती ही जाएगी। हमने अपनी डेली लाइफ में देखा, जो मैंने आपको बताया, लाइट, कुकिंग के लिए हीटिंग, वाटर गर्म पानी गर्म करने के लिए एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी, रेफ्रिजरेटर, हीटर, हर जगह एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है और ये हमारी डेली लाइफ में है। ठीक है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अगर आपके घर में एक दिन लाइट नहीं आती तो वो आप देखिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, है ना। तो ये सारा आ जाएगा। साथ ही साथ एनर्जी कंज्यूम करने के लिए अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के लिए मेन रिसोर्सेज क्या है? गैस, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी जो है ये रिसोर्सेज हमें बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। तो ये एनर्जी कंजप्शन है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। विदाउट एनर्जी हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, विदाउट रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉडर्न डेवलपमेंट जो है ये टोटली एनर्जी पर डिपेंड हो चुकी है। पहले क्या था, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट रेट जो था वो हमारा बहुत ही लो था। ठीक है, एट द सेम टाइम एनर्जी कंजप्शन इज़ टू लिमिटेड। ठीक है, तो एनर्जी कंजप्शन भी बहुत कम होता था क्योंकि उस समय डेवलपमेंट नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली जब डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, आपके पास गाड़ियाँ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप रिसोर्सेज को, एनर्जी को कैसे कंज्यूम करोगे? ठीक है, उस समय ना रेफ्रिजरेटर होते थे, ना एसी होते थे, तो एनर्जी भी कम कंज्यूम होती थी जितनी ज़रूरत थी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने बताया था कि एज अ फ्यूल वुड को यूज़ करते थे, काऊ डंग को यूज़ करते थे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोगों का डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट हुआ। ठीक है, धीरे धीरे हम लोगों की डेवलपमेंट बढ़नी शुरू हो गई, स्पेशली एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, जब यहाँ हम बढ़ना शुरू हुए तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एनर्जी की कंजप्शन शुरू हो गई, एनर्जी की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। जैसे फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स का यूज़ करना शुरू किया तो ट्रैक्टर्स को क्या चाहिए चलने के लिए? पेट्रोल डीजल चाहिए। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई तो मशीनरीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज, एनर्जी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए।
पेट्रोल डीजल की फॉर्म में, ठीक है। ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। सेम ऐसे ही कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुई तो ऑटोमेटिकली एनर्जी की कंजप्शन हुई। ऐसे ही जो और चीज़ें हैं जैसे कि जो हमारा कमर्शियल एनर्जी है, इनकी भी डिमांड बहुत बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। पेट्रोल, गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा जो है इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई और कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुआ। 1953 से 1954 तक जो था कंजप्शन जो है वो नॉन कमर्शियल एनर्जी के फॉर्म में था, जिसमें वुड, काउडंग आते थे, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है एनर्जी की कंजप्शन बढ़नी शुरू हो गई, इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोल, इनकी ज़्यादा कंजप्शन फिर बाद में शुरू हो गई, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे बताया था ये सारा वही पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे लोग जो हैं गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट होने लग गए। जब लोग गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट हुए तो ऑटोमेटिकली एनर्जी की कंजप्शन ज़्यादा होएगी, है ना। तो ये बहुत कुछ ऐसे रीजंस थे जिस वजह से एनर्जी की कंजप्शन जो वो इंक्रीज़ होती गई धीरे धीरे, ठीक है। इस चैप्टर में ओवरऑल आपने यही पढ़ना है कि पहले हम कितना एनर्जी कंज्यूम करते थे, ठीक है, और धीरे 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 जब डेवलपमेंट होनी शुरू हुई और हम आगे बढ़ते रहे तो किस तरह एनर्जी कंज्यूम हमने करना शुरू किया। सेम ऐसे ही एक एस्टिमेट लगाया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन इंडिया देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 3 to 4% इन डिमांड ऑफ एनर्जी पर डे, ये एक एस्टिमेट लगाया गया, ठीक है। स्टिल देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब एक अच्छा खासा गैप है। एक सर्वे कह लो या स्टडी के अकॉर्डिंग कहें कि 2025 तक, ठीक है, ईयर 2025 तक जो डिमांड है पेट्रोलियम गैस की इंडिया में 400 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होने के चांसेस हैं, ठीक है, विच इज़ ओनली 150 इन प्रेजेंट टाइम, जो कि अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट में सिर्फ 150 है। तो देखिए कितना है गैप है कि किस तरह की डिमांड हो सकती है आने वाले समय में, और अभी इतनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस ये डिमांड वगैरह एक स्टडी की, उसमें देखा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो अब धीरे धीरे वो काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू मीट द डिमांड ऑफ अबाउट 200 to 250, ठीक है, मिलियन स्टैंड क्यूबिक मीटर, ठीक है, थ्रू 3 पाइपलाइंस फ्रॉम ईरान, टर्की एंड बर्मा। इनसे एनर्जी रिसोर्सेज लेने की कोशिश की जा रही है और इस काम में लगे हुए हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। सेम ऐसे ही आगे की अगर बात करें, जो पर कैपिटा जो एनर्जी कंजप्शन है इंडिया में इज़ क्वाइट लो, ठीक है, स्टिल अभी भी कम है। अगर हम बात करें जितनी हमारी मतलब सप्लाई होनी चाहिए या एनर्जी कंजप्शन वो कम है, अगर पॉपुलेशन भी देखें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, हम लोग अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हैं, इसलिए तो गैप जो है डिमांड और सप्लाई के बीच में वो डे बाय डे जो है वो ठीक है, वो बहुत कवर नहीं हम कर पा रहे, लेकिन गैप है, ठीक है। जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, आपने देखा होगा पेट्रोल की शॉर्टेज होती है, केरोसिन की हो रही, डीजल, कुकिंग गैस नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का मतलब कि इनका प्राइस भी बढ़ा दिया। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो ही गवर्नमेंट इनके प्राइस को इंक्रीज़ करता है। आपने वैसे भी सुना होगा, आप सुनते होंगे कि ये सारे रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो एक समय पर आने पर ख़त्म हो जाएंगे और हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है, कम होती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड जो जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि कम से कम यूज़ किया जाए, लोग बचाएं इसको। तो कंजप्शन ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ इंक्रीज एट अ हाई रेट। कंजप्शन इंक्रीज़ होती जा रही है। द डिमांड ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सेक्टर इज़ इंक्रीज इन एवरी डे। तो ये पूरा का पूरा आपको इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि इस तरह की
आ रही है प्रॉब्लम। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा, स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में हमने क्या कवर किया था कि पुराने समय में हम किस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे जब हमारी डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रीज़ आए, फैक्ट्रीज़ आई, ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स आए, तो हमने रिसोर्सेज कैसे कैसे यूज़ करने शुरू किए, कोल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद गैप कितना रहा अभी भी, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी फुली डेवलप नहीं है, तो हम लोगों की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ रही है, लेकिन हम तक उतना नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि शॉर्टेज है इन रिसोर्सेज का। इसीलिए इन रिसोर्सेज को जितना हो सके कम से कम यूज़ किया जाए। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओवरऑल चैप्टर जो है एनर्जी कंजप्शन के ऊपर था कि एनर्जी क्या क्या है, कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज हैं, कितना कितना हम यूज़ करते हैं, और किन किन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, और इसकी जो डिमांड है वो कैसी है, और सप्लाई जो है वो किस तरह हम तक पहुँच रही है। ओके बेटा, थैंक यू।